हरे कृष्णा। मैं हूं सत्यपुत्र गौरदास और आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे द टॉपिक इज द अल्टीमेट नॉलेज। मैं आप सभी को एक नया टेम्पल है यहाँ पर श्री रामपुर, इट इज़ नियर टू शिरडी मंदिर। इस्कॉन जगन्नाथ टेम्पल, अहमदनगर, महाराष्ट्र। अगर आपने यहाँ से विजिट करते हैं यू कैन विजिट आवर टेम्पल। ये श्रीमद् भागवतम का पूरा सेट है, फुल सेट इन डिफरेंट लैंग्वेज। आप जो भी लैंग्वेज चाहते हैं वो लैंग्वेज आप मंगवा सकते हैं या नियरेस्ट इस्कॉन टेम्पल से आपको मिल सकता है। उसके लिए आप क्या करना है, यू कैन ज्वाइन विथ अस, और ये हमारा मोबाइल नंबर है, इससे आप ऑर्डर भी दे सकते हैं और हमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। एंड बिफोर बिगिनिंग मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आप सभी को। ये भगवद गीता में 13 चैप्टर में नॉलेज के बारे में बताया भगवान ने, ज्ञान। तो आपको ये 4 जो यहाँ पर तो बहुत सारे बताया, ये 4 है ना, आचार्य उपासनम, आत्म विनिग्रह, अहिंसा और अर्जवम, ये 4 का आंसर आपको देना है। द मीनिंग, इसकी क्या मायने होता है, आप भगवद गीता जसिया है तसिया एज इट इज में जाकर चेक करिए। ओके, ए लॉट टू डिस्कस, ए लॉट टू नो इन दिस वीडियो। मैंने ये जो श्लोक हम डिस्कस करेंगे, पहला स्कंद, दूसरा अध्याय, 2 श्लोक है 28 और 29। आप मेरे पीछे भी बोल सकते हैं। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखः, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परः क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्म, वासुदेव परा गतिः। तो ये श्लोक जो है ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जहाँ पर भगवान वासुदेव ही सब कुछ वर्णन किया गया। तो बताया गया इन द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिवील्ड स्क्रिप्चर्स? हमें मालूम था शास्त्र, लेकिन रिवील्ड स्क्रिप्चर्स अर्थात इट मीन्स, जैसे कि हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं, तेन ब्रह्म हृदि आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य, अर्थात ये जो ज्ञान है हमारा हृदय में प्रकाशित होता है, परंपरा से प्राप्त होता है। तो यहाँ शास्त्र में वर्णन किया गया है द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का अंत कृष्ण है। यहाँ पर बताया गया कि द पर्पस, जो हम सब पर्पस या कारण समझते हैं, किसके लिए? सैक्रिफाइस या यज्ञ जो करते हैं, वो कारण क्या है? उनका प्रसन्न करना, भगवान का प्रसन्न करना। योग भगवान को रियलाइज करने के लिए, अनुभव के लिए योग है। और जितना भी फ्रूटिटिव एक्टिविटीज, अर्थात यहाँ पर कहा गया क्रिया, जो भी आप काम करते हैं, और ये सारे रिवॉर्डेड बाय हिम ओनली, भगवान ने इसके फल देते हैं। भगवान कृष्ण सुप्रीम नॉलेज है, परम ज्ञानम, परम ज्ञान क्या कौन है? कृष्ण है। परम तप कौन है? कृष्ण है। परो धर्म, परो धर्म को कहा गया ये तो भक्ति यदोख्यजे, भगवान का अधख्यज क्या भक्ति करने के, इसको परो धर्म कहते हैं, सबसे बेस्ट धर्म। और परागति, भगवान जो है परागति है। हम लेट्स पर्पट को हम डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर बताया था अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का अंत। जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमें अपने जो संबंध है, जो हम लोग खो दिए हैं, उसको प्राप्त करना है, जिसको कहते हैं लॉस लविंग सर्विस अनटू हिम। हमें इसको रिवाइव करना है या इसको दोबारा जागृत करना है। यही है वेद का लक्ष्य है। वेद हमें ये सिखाते हैं
कि हमें जो भगवान को भूल गए हैं उस भूलने को दोबारा हमको याद दिलाते हैं। और भगवद गीता में वही सेम थियोरी वर्णन किया गया है। भगवान ने स्वयं कहते हैं वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य, अर्थात वेद का पढ़ने का अर्थ है कि उनको जानना है। तमाम रिवील स्क्रिप्चर्स, जितना भी जो शास्त्र है, ये शास्त्र ये भगवान के द्वारा दिया गया है। और भगवान की जो साहित्यिक अवतार है स्वयं व्यासदेव ने हमको दिया है कि ये शास्त्र उन्हें इसीलिए दिया कि हम लोग जो भूल चुके हैं भगवान को, ताकि हमें दोबारा उनका याद हो, हम उनको याद करें। और यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कोई भी ऐसे जो देवी देवता है, वो मुस्लिम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसा कहते हैं, अर्थात कोई भगवान नहीं ऐसा कहते हैं वो लोग। इट डज नॉट मीन दैट डोंट हैव द इंफॉर्मेशन। तो प्रभुपाद जी यहाँ पढ़ते द नो डेमीगॉड, कोई भी देवता, ये लोग डेमीगॉड को बोलते, कोई लोग अर्ध भगवान बोलते, ऐसा नहीं है। डेमीगॉड मतलब देवता, वो हमें इस जगत से भौतिक बंधन से मुक्त नहीं कर सकते। और ये किसकी मत है? वैदिक ग्रंथ का मत है। प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य, जो इम्पर्सनलिस्ट है, जो भगवान को निराकार मानते हैं, जिन्हें भगवान के स्वरूप के बारे में पता नहीं है, कभी कभी भगवान के सर्वसमर्थता, सर्वशक्तिमान को, सममत्ता को वो लोग नकारते थे या इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं। वो लोग सदैव भगवान को मनुष्य की तरह समझने को कोशिश करते हैं। कभी कभी लोग तुम ही राम, तुम ही कृष्ण ऐसा कहते हैं। तो इसीलिए इसी कारण से, इसी कार्य से ऐसे निराकारवादी जो इम्पर्सनलिस्ट है, मायावादी लोग हैं, बहुत कठिन हो जाता है इनको इस संसार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है, बहुनाम जन्म नामंते, ऐसे जो निराकारवादी ज्ञान मार्गी का लोग है, ये भगवान की शरण में आते हैं। दे सरेंडर अनटू लॉर्ड, भगवान की शरण में जाते हैं। और जितना भी वैदिक कार्य आप कर रहे हैं, सारे वैदिक एक्टिविटीज, ये सब यज्ञ के ऊपर निर्भरशील है। इसलिए कहा गया यज्ञ वे विष्णु। ये सारे जो यज्ञ हम करते भगवान कृष्ण को, जो वसुदेव के पुत्र, उनका नाम वासुदेव है, उनको समझने के लिए। इसलिए दूसरे नाम वासुदेव का है यज्ञ, यज्ञ भूख। और भगवद गीता में यह भी कहा गया है, भोक्ताराम यज्ञ तपस्या सर्वलोक महेश्वर सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम संतिरिच्छति। तो इसलिए सारे जो यज्ञ हैं, ये सब भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती है। यज्ञ था कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, ये यज्ञ नहीं करते हैं वो इस संसार में बंधन में पड़ जाते हैं। तो इसलिए दिस इज द केस योगों के लिए भी यही सेम है। योग का अर्थ है इन टच विथ लॉर्ड, भगवान की संपर्क साधने के लिए जो मार्ग है इसको कहते हैं योग। और ये जो प्रोसेस बताया गया है, जैसे बहुत सारे प्रोसेस है, आसन, ध्यान, प्राणायाम, मेडिटेशन, ऐसा अष्टांग मार्ग में 8 प्रोसेस है। क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, है ना। ये पहले भी मैंने लेक्चर दिया था, उससे मैं क्लियर किया था। ये जो अष्टांग योग है, ये सब भगवान को हम परमात्मा के रूप में हृदय में देखना चाहते हैं, है ना। परमात्मा सभी के हृदय में, सभी प्राणियों की हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं। अगर कोई सक्सेसफुल है इस अटेम्प्ट में, तो समझता है भगवान वासुदेव को पूर्ण रूप से समझता है। पूर्ण रूप से मतलब भगवान द्विभुज रूप में, कृष्ण रूप में। इसलिए गीता में 11 अध्याय में आप पढ़ते हैं, सुदूरदर्शम इदम रूपम, कि ये जो रूप है, भगवान का जो रूप है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सी, देखना बहुत मुश्किल है।
लेकिन भगवान द्विभुज रूप में भगवान को आप हृदय में देख सकते हैं। और कभी कभी ऐसा देखा है, इलॉक जो दुर्भाग्यशाली योगी है, जो लोग को सिद्धि मिला है, कुछ जादू टूना सीख लेते हैं, बॉडीली फीचर से उनको मिलता है, इसलिए प्रभुपाद जी बोला इल पेटेड योगी, ये दुर्भाग्यशाली योगी है। इनको भी मौका मिलता है, ऐसा योगियों को, इन द नेक्स्ट लाइफ, इस जन्म में नहीं, नेक्स्ट लाइफ, ताकि शुचिनाम श्रीमताम गेहे जोगो भ्रष्ट अभिजायते, ऐसे लोगों को सूची परिवार में और श्रीमंत परिवार में जन्म लेने को मौका मिलता है, जिससे वो क्या करते हैं, भगवान को फिर दोबारा समझ सकते हैं। और वो ऐसे ब्राह्मण या बड़े खानदान के जो बच्चे हैं, अगर उनके संसाधन को जो भी उनके पास है प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे, तो भी वो आसानी से भगवान वासुदेव को समझ सकते हैं बाय गुड एसोसिएशन विथ सेंटली पर्सन। प्रभुपाद जी कहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सारे जगह प्रभुपाद जी लगता है गुड एसोसिएशन, हमें जो भी करना है कैसा करना है, एसोसिएशन। आजकल देखते हैं लॉयर एसोसिएशन, मर्चेंट एसोसिएशन, लॉ एसोसिएशन, लॉ बार एसोसिएशन, सभी जगह एसोसिएशन है। तो हमें भक्ति भी करना है, कैसा है, विथ एसोसिएशन, अर्थात भक्तों के साथ में। लेकिन दुर्भाग्य बात क्या ये जो लोग हैं कभी कैप्टिवेटेड हो जाते हैं धन और सम्मान से। आप बहुत देखे, बहुत धनी व्यक्ति, उच्च कुल में जन्मे हुए लोग, यदि उनको मौका मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए, लेकिन दे प्रैक्टिकली फॉरगेट द एम ऑफ लाइफ, जीवन का इस लक्ष्य को भूल जाते हैं। कल्चर ऑफ नॉलेज, तो ये नॉलेज जो है, पहले मैंने क्वेश्चन पूछा हूं, वो आप सारे नॉलेज के बारे में भगवान कहते हैं। भगवद गीता में 13 चैप्टर में 18 आइटम्स, 18 ऐसा आइटम्स बताया भगवान ने, अमानित्यम, अधामित्वम, अहिंसा, क्षैंति राजम, ये सारा जो बताया गया है। तो ये नॉलेज को जब हम कल्टीवेट करते हैं तो व्यक्ति धीरे धीरे क्या होता है, अदाम्भित्वम, दर्प मतलब गर्व नहीं करता, अहिंसा पालन करता है, दूसरे को क्षमा कर देता है, सिंपल लाइफ जीता है, आध्यात्मिक गुरु के शरण में जाता है और अपने आप आत्म साक्षात्कारी बन जाता है। और इस तरह कल्चर ऑफ नॉलेज जो है यहाँ बताएगा, व्यक्ति अनअटैच हो जाता है टू द हार्थ एंड होम एंड बिकम्स कॉन्शियस ऑफ द मिजरी ड्यू टू डेथ। व्यक्ति इससे अनअटैच हो जाता है, धीरे धीरे इससे आसक्ति कम हो जाता है। अतः गृह क्षेत्र सुत आप्त वित्तैर, गृह खुद का घर, जमीन जायदाद, संबंधी, पुत्र, संतान, इनसे धीरे धीरे आसक्ति कम होता है। लोग तो हाय हाय में जीते हैं, लेकिन इससे होकर के ये कॉन्शियस हो जाता है, इसकी दिमाग में समझ में आता है कि ये संसार में दुख है, डेथ, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दर्शन, इसी का दर्शन करने लगता है। ये सारे जो कल्चर पर नॉलेज है ये भक्ति में एंड हो जाता है, आके भक्ति में कुलमिनेट, भक्ति में समाहित हो जाता है और भगवान की सेवा करने लगता है। इसीलिए वासुदेव जो है अल्टीमेट एम इन कल्चरिंग ऑल डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। वासुदेव जो है ये अल्टीमेट एम है, ये लक्ष्य है कि हमें ज्ञान का अनुसरण करने का अर्थ वो ज्ञानी है जय कृष्ण भजे, जय कृष्ण भजे से ही बड़ो चतुर, अर्थात ये कृष्ण का भजन करने लगता है, कृष्ण, दैट इज द एम ऑफ लाइफ। तो इसलिए कल्चर पर जो नॉलेज है ये हमें, ये संस्कृति है, हमारा ज्ञान का जो प्राप्त करने के लिए तरीका है, व्यक्ति को आध्यात्मिक स्तर तक ले जाता है और भगवान से मिला देता है, भगवान के साक्षात्कार कर देता है ना, तत्वदर्शी बन जाता है, भगवान के दर्शन करने लगता है। लेकिन
जो हम स्कूल में इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, मेडिकल पढ़ रहे हैं, और जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज हम स्कूल से एक्वायर कर रहे हैं, ये भगवद गीता में कंडेम्ड किया गया, इसको अज्ञान कहा गया है। सो इसलिए फिजिकल नॉलेज इन वेरियस ब्रांचेस कंडेम्ड, ये इसको नकारा गया है। आप बोलोगे नकार देंगे तो फिर हम एजुकेटेड कैसे बनेंगे, पेट कैसे भरेंगे, हम अपने गुजारा कैसे करेंगे? इसीलिए कंडेम किया गया। इससे व्यक्ति को आत्मसाक्षात प्राप्त नहीं होता है, भगवान की सेवा से लोग विमुख हो जाते हैं। तो ये जो ज्ञान हमको मिल रहा है पेट भरने के, मैं इसको बोलते हैं पेट भरने की नॉलेज है, केवल इंद्रियों को तुष्टि करने वाला नॉलेज है, ज्ञान है। इसलिए प्रोलोंगेशन ऑफ द टर्म ऑफ मेटेरियल एग्जिस्टेंस, इस संसार में हम बारंबार जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इसलिए ये आधि भौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैवी जो तीन ताप है, थ्री फोल्ड मिजरी, इसको बारंबार हमें झेलना पड़ता है, बारंबार इसको फेस करना पड़ता है। सो इसलिए ये जो मिजरेबल लाइफ में कष्ट के जीवन जो है, इसको अज्ञान कहा गया। लेकिन वही नॉलेज, जो यही फिजिकल नॉलेज अगर हमें आध्यात्मिक ओर ले जाता है, तो व्यक्ति ये जो दुख से, मिजरेबल लाइफ ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस, ये जो मनुष्य जीवन जो मिला, जो दुख मिल रहा है, और व्यक्ति को टू बिगिन द लाइफ ऑफ स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस, वो भगवान वासुदेव तक पहुंच जाते हैं। अभी एक रिसेंटली एक न्यूज है, जहां पर एक घर वाले ये उन्होंने विचार किया कि कलियुग का जो है एंड हो रहा है, इसीलिए उन्होंने अपने बड़े पढ़े लिखे लोग कि हम मरने के बाद दोबारा जन्म मिलेगा बोल के उसको मार दिए। वैसा नहीं है। इस जीवन में जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, जब इस शरीर नेचुरली हमारा छूट जाता है, जब शरीर छोड़ देंगे, तब जब मृत्यु के बाद दूसरी शरीर है, ऐसा मतलब नहीं है अभी जीवन है, अभी भक्ति करने का मौका मिला है, सेवा करने का अपॉर्चुनिटी है, इस समय हमें मर जाए, खुदकुशी करें और फिर हमको स्पिरिचुअल लाइफ मिलेगा, ये बकवास है। बहुत लोगों ने कलियुग का अंत कभी 2012 में, कभी 1919 में, ऐसा कई लोगों ने बताते। देखिए कलियुग का अंत है 4,32,000, है ना, तो 4,32,000 इतने ईयर्स का होता है। 4,32,000, अभी 5,000 साल बीता हुआ है, लोग अभी मर जाएगा तभी मर जाएगा। प्रभुपाद जी पूछा गया था, इतने सारे एटॉमिक बम्स बनाया है, पूरी देश दुनिया बना के रखे हैं, अगर इन्होंने एटॉमिक बम्स को रिलीज करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फेंकेंगे, तो क्या होगा? देश तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। अभी देखिए रिसेंटली यूएन ने भी ऐसा एक ट्रीटी पास करना चाहता है, जिसमें हर देश जिनके पास एटॉमिक बम्स है, उन्होंने उस एटॉमिक बम्स को नष्ट कर देंगे, ऐसा उन्होंने तैयार कर रहे हैं, ताकि 2000 जो 21वीं सदी है, इस समय में एक एटॉमिक फ्री वर्ल्ड वो ऐसे चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं, ह्यूमन बींग्स प्लान कर सकते हैं अपने आप को बचाव करने के लिए। अदरवाइज अगर भी एटॉमिक बम्स फेंक देंगे, प्रभुपाद जी ने कहा फॉर द डेमिगॉड्स, देवताओं के लिए यहाँ आकर साफ सफाई करने के लिए, वो कुछ मिनटों में वो साफ सफाई कर देंगे। वी शुड नॉट थिंक। और जितने भी तपस्या है, कितना मुझे ने बताया था, पहले भी कहीं लेक्चर में बता चुका हूँ, सारे तपस्या है। तपस्या का अर्थ है वॉलंटरी एक्सेप्टेंस, बॉडीली पेन्स टू अचीव सम हायर एंड ऑफ लाइफ। जैसा कि आप पढ़ाई करते हैं, बहुत समय आप देते हैं पढ़ाई करने में, जीवन में धन कमाना चाहते हैं, हर चीज करने के लिए यू गिव योर टाइम, आप समय को आप देते हैं, बड़ी के जो आपका एनर्जी को आप स्पेंड करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हायर एंड ऑफ लाइफ, जीवन में कुछ सफलता प्राप्ति करने के लोग तपस्या करते हैं। उस हिरण्यकशिपु, रावण, ये सब बहुत तपस्या किए, लेकिन इनकी तपस्या का लक्ष्य क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन, कैसे इंद्रिय तृप्ति किया जाएगा। अच्छा। तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है, मॉडर्न पॉलिटिशियंस वो भी तपस्या में जाते हैं, कुछ पॉलिटिकल एंड, कभी कभी अमरण अनशन, भूखा बैठते हैं। तो ये तपस्या नहीं है,
व्यक्ति को तपस्या करना है, बॉडीली इनकन्वीनियंस को लेना है, जैसा कि हम ट्रैवलिंग करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, एकादशी व्रत में हम उपवास रखते हैं, ये जो बहुत सारे जो बॉडीली इनकन्वीनियंस है, ये किसके लिए? भगवान को जानने के लिए। तो यही है तपस्या। लेकिन अदरवाइज दूसरे शब्दों में अगर जो भी तपस्या है, कभी कभी तपस्या मोड ऑफ पैशन, इग्नोरेंस, अर्थात रजोगुणी तमोगुणी भी तपस्या होता है, केवल जीवन में दुख ले आता है। केवल सतगुण का जो तपस्या है वो हमें तीनों तापों से मुक्त कर देता है। जो वसुदेव और देवकी इस संसार में जो माता पिता कहलाए भगवान के, उन्होंने भी तपस्या की। किसके लिए तपस्या किया उन्होंने? भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए भगवान कृष्ण जो कि सभी के माता पिता है, लेकिन वो कहते हैं अहम बीज प्रद पिता, लेकिन वो स्वयं माता पिता होने के कारण भी, लेकिन वो किसी को माता पिता स्वीकार करते हैं। तो इसलिए कोई भी उनको जन्म नहीं दे सकता है। लेकिन कोई लोग मूर्खतावश सोचते हैं, अरे देवकी वसुदेव तो भगवान के माता पिता हुए। नहीं, भगवान उन्हें स्वीकार करते हैं। भगवान यहाँ पर एग्रीड टू बिकम द सन ऑफ वसुदेव एंड देवकी। भगवान स्वीकार करते हैं इनको। क्यों? उन्होंने बहुत तपस्या करी थी। अगर कोई तपस्या हम करते हैं, हमें भगवान को जानने के लिए करना है। भगवान स्वयं ओरिजिनल, इसलिए कहा गया जन्मादियस्यतः अन्नयाचार्थेषु अविज्ञ स्वराट। जन्मादियस्यतः ओरिजिनल है। भगवान जो है ओरिजिनल पर्सन है, आदि पुरुष में। और भगवान अनेक रूपों में आते हैं। कभी कभी उनके पास दो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी जो कि सुपरियर है, और एक्सटर्नल अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। हम जीव जो सहब है तटस्था शक्ति है। इसीलिए कहा गया ये परा और अपरा प्रकृति है। तो इसलिए भगवान का जो रूप है, जो कि भगवान अपने अंतरंगा शक्ति है, संभवामी आत्म माया, वो सुपरियर है, बड़ा है। किससे? ये जो हम जो भूमि अनल आप वायु खम मनोबुद्धि एवच, ये जो अष्ट है, 8 जो है, ये जो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, आकाश है, वायु है, ये भगवान का बहिरंगा शक्ति है। तो इसलिए जो जीव है, ये जीव भगवान का एक्सपेंशन से, इसलिए कहा ममी मांस जीवो लोक जीवभूत सनातन, भगवान का अंश है। जो कि भगवान की अगर अंतरंगा शक्ति से अगर कोई प्रकट हुआ है, उसको कहते हैं शाश्वत रूप से मुक्त जीव है। लेकिन जो भगवान की बहिरंगा शक्ति से प्रकट हुआ है, वो शाश्वत रूप से कंडीशन सोल है। हम लोग सब भगवान का कंडीशन सोल है। इसीलिए जो कल्चर ऑफ नॉलेज, ये जो ज्ञान का परिभाषा कहा गया, जो भी आप तपस्या करते हैं, जो भी यज्ञ करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, ये सब एम किधर है, लक्ष्य किधर है? हमारी गुणों को परिवर्तन करना है। ये 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है, उससे हमें मुक्त होना है। आज के समय में हम सभी, खासकर भगवान के बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी के अंडर में है, इसी के अंदर में काम कर रहे हैं। लेकिन हमें कल्टीवेट करना है आध्यात्मिक शक्ति का। भगवद्गीता में ये कहा गया, महात्मानस्तु मम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रित। इसलिए महात्मा लोग दैवी प्रकृति से प्रभावित होते हैं, जिनकी मन सदैव भगवान की सेवा में जुड़ा हुआ है। ये सब अंतरंगा शक्ति से प्रभावित है। तो हमें अंतरंगा शक्ति से प्रभावित होना है, ये जीवन का हमारा लक्ष्य है। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति ये जैसा काम कर्म, मानसिक कल्पना, जल्पना, इसमें पड़ना नहीं चाहिए। जब आध्यात्मिक को समझना चाहते हो तो कल्पना या अपने सोच विचार में मत रहिए। ये जितना समय रहोगे उतने तक आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपने आप को भगवान की दिव्य सेवा में हमको जोड़ के रखना है। कोई भी व्यक्ति देवताओं का अगर उपासना करता है, उनको सम्मान कर सकते हैं और उनको पूजा करता है,
जो कि ये देवता क्या है, भगवान की सृष्टि स्थिति प्रलय करने में ये मदद कर रहे हैं। तो इसीलिए देवताओं के पास बहुत सारे पावर भी है जो कि इस संसार का देखभाल करते हैं। कभी कभी देवताओं को लोग उपासना करते हैं। देवताओं को उपासना करना, उनको सम्मान कर देना ठीक है, लेकिन उनका भजन पूजा पता कंटिन्यूअसली करना कोई इतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता है। तो इसीलिए यह कहा गया भगवान के ये सब अंग है, जैसे कि ब्रह्म संहिता में क्या, यश्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम, भगवान की आंख दो है। कौन कौन है, सूर्य और चंद्र। सो इसलिए भगवान शिव ब्रह्मा है जो कि भी देवताओं की लिस्ट में आते हैं, लेकिन भगवान विष्णु वासुदेव सदैव दिव्य स्थिति में रहते हैं। यदियो वो संसार में आते हैं, क्वालिटी ऑफ गुडनेस ऑफ द मेटेरियल वर्ल्ड, भगवान सत्वगुण में रहते हैं, फिर भी वो इन तीनों गुणों से ऊपर है। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, भगवान ने अर्जुन को भी कहा आप ये तीनों गुणों से ऊपर उठो। तो ये एग्जाम्पल लास्ट में दिया प्रभुपाद जी, जैसा कि एक प्रिजन हाउस है ना, प्रिजन हाउस में कई कैदी रहते हैं, है ना। यहाँ पर जेलर भी है और कौन रहता है, प्रिजनर्स भी रहते, कैदी भी रहता है, दोनों रहते हैं। दोनों राजा के ना, किंग जो है ये किंग का बात मानते हैं, दोनों राजा के बात मानते हैं, सरकार के नियम को मानते हैं। लेकिन कभी कभी राजा ने इस प्रिजन हाउस में आता है, लेकिन वो इन जो प्रिजन हाउस का नियम में बंधा नहीं हुआ है। तो इसीलिए जो किंग है या सरकार है, ये ट्रांसडेंटल टू द लॉज ऑफ द प्रिजन हाउस, अर्थात इस कैद खाना से या कारागार से इनको कोई लेना ऊपर है। उसी तरह भगवान भी जो है ये भौतिक संसार के नियम से ऊपर होते हैं। इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः तान अकर्ताराम अपि अव्ययम कर्ताराम। तो भगवान कहते हैं तान अकर्ताराम अपि कर्ताराम अपि अव्ययम, भगवान कहते हैं मैं यदियो इसको बनाया हूं लेकिन मैं इससे इन्वॉल्व नहीं हुआ है, इससे ये मुझे बांध नहीं सकता। और लास्ट है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। सो दिस इज संकीर्तन मोमेंट। अभी मृदंग करताल के इस मंत्र का कीर्तन कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।